अपना ये ऑनलाइन शिक्षण कार्य विद्या भारती द्वारा संचालित है। इस कार्यक्रम में सभी भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज का अपना ये ऑनलाइन शिक्षण जो है कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान, और इस सामाजिक के विज्ञान विषय में जो अपना पुस्तक है वो भाग 3 मैंने बताया था, हमारा राजस्थान नाम की एक पुस्तक है। मैंने पहले संसाधन नाम की पुस्तक में 3-4 पाठ आपको करवा दिए। उसके बाद में ये जो पुस्तक मैंने ली दोनों तरफ से बढ़िया है, अच्छी है आपके लिए कि एक तो हमारे राज्य की जानकारी है और दूसरा ये एक ऐसी पुस्तक है यदि हमने इसको ध्यानपूर्वक पढ़ा समझा तो ये केवल कक्षा 8वीं के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आपके आगे भविष्य में जब भी आप कहीं आगे जाकर के कोई प्रतियोगिता में भाग लेंगे तो राजस्थान की जो जीके नाम की जो प्रश्न आते हैं, राजस्थान के जनरल नॉलेज के प्रश्न आते हैं, वो सारे के सारे प्रश्नों को इस पुस्तक से रिलेटेड है। तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो इसमें अपना पाठ 2 है, वो है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। सबको ध्यान में, क्योंकि आप कक्षा 3, 4, 5, 6, 7 में पढ़ रहे और ध्यान में भी है कि जो ये 1857 ईस्वी है वो हमारे लिए एक यादगार ईस्वी रही। और ये इसलिए रही, क्यों रही, सबको ध्यान में कि हमारे यहाँ जब अंग्रेजों का शासन हो गया था, अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी और अंग्रेजों के द्वारा हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार, क्रूर व्यवहार किए गए। उन सबसे दुखी होकर के, उनसे पीड़ित होकर के सब लोगों ने एक चेतना जागृत हुई और वह चेतना जागृत हुई वह 1857 ईस्वी है, जिसमें अपने आप में भीतर से एक उत्साह, एक जागृति आई कि हम आखिर में इतने बड़े कष्ट को, दुख को कब तक सहते रहेंगे, इन अत्याचारों को कब तक सहन करते रहेंगे। और इसके लिए 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के नाम से, भारत आजाद के नाम से चेतना जागृत हुई। अब उस भारत, हमारा जो देश है, उसमें आजादी की जो चेतना चिंगारी ज्वलंत हुई, उसमें हमारा जो राजस्थान राज्य है उसमें भी क्या था और क्या क्या वो घटनाएं हुई, ये इस पाठ में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आप सबको ध्यान में कि हमारा जो राजस्थान राज्य जो आज दिखाई दे रहा है, इसमें अंग्रेजों ने हमारे यहाँ के जो राजा महाराजा थे उनसे अपनी संधि स्थापित की। और उस संधि में पिछले अध्याय में पढ़ा अभी आपने कि सर्वप्रथम जो संधि 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य के राजा से संधि स्थापित की थी। और यह संधि, प्रथम संधि के बाद में उस पूरे राजस्थान के राजाओं के साथ में संधि का कार्य उन्होंने प्रारंभ रखा। और यह कार्य 1818 ईस्वी का 1803 में सर्वप्रथम संधि भरतपुर राज्य से शुरू की और 1818 ईस्वी तक पूरे राजस्थान के सभी राजा महाराजाओं के साथ अपनी संधि स्थापित कर ली। अर्थात अपनी भाषा में, सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि पूरे राजस्थान पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया। और जब अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित कर लिया, कहते हैं कि घर में जब कोई आता है तो धीरे धीरे आकर के अपना प्रवेश करता है, लेकिन वो जब घर पर आराम से पूरा आक्रमण कर लेता है तो वो अपनी सत्ता भी स्थापित करता है। तो वही स्थिति रही कि अंग्रेजों ने अपने संधि के साथ में कार्य शुरू किया, लेकिन उन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, वो व्यापार करने के नाम से यहाँ आए थे और उन्होंने अपनी, उनका उद्देश्य था वो यही था, भारत पर अपनी सत्ता स्थापित करना ही था। और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने राजस्थान में ये कार्य प्रारंभ किया और 1818 में पूरा हो गया। जब ये पूरा हो गया तो उन्होंने संधियां, तो शर्त, संधि का मतलब शर्त, समझौता करते समय बहुत सारी बातें रखी थी।
लेकिन जब उन्होंने अपना शासन हो गया, उनकी सत्ता हो गई, तो सारी संधियों से, समझौते से मुकर गए और उन्होंने अपना कार्य आरंभ कर दिया। इस कारण से हमारे यहाँ पर राजस्थान में 1857 में क्रांति पैदा हुई। अब उस क्रांति के कारण मैंने जैसे आपको बताए बहुत सारे रहे, लेकिन प्रमुख रूप से उनको हमने बांटा है, तो 5 भागों में बांटा है कि प्रमुख रूप से 5 कारण कौन कौन से रहे जिसके कारण से 1857 की क्रांति की चिंगारी पैदा हुई। और उसमें पहली जो बिंदु है वो है कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप। जब समझौता हुआ था, संधि हुई थी, तो अंग्रेजों ने कहा था कि हम आपके आंतरिक इंटरनल आपके जो कार्य होंगे उनमें हम किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप अपना निर्णय जो भी लेंगे उसके लिए आप स्वतंत्र रहेंगे, हम आपके उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपनी सत्ता स्थापित कर ली और सत्ता स्थापित करने के बाद वो हमारे आंतरिक मामलों में भी है ना वो अपना हस्तक्षेप करने लग गए। पहला कारण। दूसरा, राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। हमारे यहाँ परंपरा थी कि राजा का बेटा जो ज्येष्ठ पुत्र था, बड़ा पुत्र था, वही राजा बनेगा, लेकिन उनकी तो नीति एक थी, इसको ध्यान में फूट डालो और राज करो। तो उन्होंने देखा कि आखिर में इन राजाओं के उत्तराधिकारियों में हम फूट कैसे डाल सकते हैं, इनको हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं, और उन्होंने इसको अपना एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया और बना करके राजाओं के जो उत्तराधिकार के मामले थे उन उत्तराधिकार के मामलों में उन्होंने अपना हस्तक्षेप शुरू कर दिया और यहाँ पर फूट डालो राजनीति की करने के हिसाब से वही राजा महाराजाओं के पुत्रों में आपस में विवाद खड़ा हो गया। वो एक दूसरे को युद्ध करने की तैयारी करने लगे और आपने देखा कि युद्ध शुरू हो गए। दूसरा कारण। तीसरा है सामान्य जनता की भावना। ये तो राज्य जो राजा महाराजा थे उनके कारण थे, लेकिन आम जनता के साथ में भी उनका जो व्यवहार था, उनके जो नीति थी, उनके द्वारा जो विभिन्न प्रकार के कर, टैक्स, विभिन्न प्रकार की जो अपने लघु कुटीर उद्योगों को नष्ट करने की नीति थी, वो उससे सारी जनता भी दुखी हुई है ना, और उस दुख के कारण सामान्य जनता की भावना भी इनके विपरीत हो गई। चौथा, राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। जब संधि हुई थी उस समय इन्होंने तय किया था प्रत्येक राजा के साथ कि आपकी इकोनॉमिक्स जो मैनेजमेंट है, आर्थिक जो मैनेजमेंट है, उसमें हम कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन मेरे भैया और बहनों, उनका तो उद्देश्य और लक्ष्य ये था कि सोने की चिड़िया जो भारत जानी जाती है, उस सोने की चिड़िया के वाले भारत से धन को यहाँ से ले जा करके अपने देश में ले जाना। तो उन्होंने इनके जो आर्थिक मामले थे उन आर्थिक मामलों में भी अपना हस्तक्षेप शुरू कर दिया। और अगला है सामंतों की मनोदशा। राजाओं के समय में जब राजाओं का राज था तो ये सामंत पद था, सामंतों का पद हुआ करता था, ये अपने आप में स्वतंत्र होता था, ये अपने कार्य करने में स्वतंत्र होते थे। लेकिन इन्होंने अपनी नीति के कारण इन सबको नष्ट कर दिया, इनकी स्वतंत्रता बंद कर दी। तो इसके कारण ये लोग भी इनके विपरीत हो गए, दुखी हो गए। और ये पांचों कारणों का मैंने केवल आपको हेडलाइन बताइए, भीतर आपको पढ़ना देखना ही आपका काम। इन 5 कारणों, प्रमुख कारण तो बहुत सारे हैं, आपको सबको पता है कि हमारी माता बहनों की असुरक्षा होना, हमारे ऊपर विभिन्न प्रकार के कर, टैक्स लगाना, यहाँ की विभिन्न प्रकार की हमारी जो धार्मिक आस्था है उस पर उनका नियंत्रण होना,
संधि हो चुकी थी। उसके बाद में 1857 की क्रांति के कारण क्या रहे, वो 5 भागों में बांटकर मैंने आपको ये गिना दी। अब इसके बाद में जो अगला है, यहाँ से आगे अपन पढ़ेंगे, तो 1857 की क्रांति राजस्थान में कहाँ कहाँ हुई है ना, उन स्थानों पर क्या क्या घटनाएं हुई जिसके कारण से वो आगे बढ़ा, ये इसी पार्ट में